श्री राधे बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज महाराज दशरथ के कोई भी संतान नहीं थी, ये संतानहीन थे। एक बार महाराज दशरथ इंद्र सभा की ओर जाते हैं। इंद्र सभा में जाकर के देखा तो वहां सत्संग चल रहा था। जाकर के महाराज दशरथ ने सत्संग सुना और सत्संग श्रवण करने के बाद जब वहां से वापस आ रहे थे तो सर की तरफ देखा कि उनके सर पे पगड़ी नहीं। पगड़ी न होने के कारण वापस पुनः से इंद्र सभा में गए तो वहां जाकर के देखा कि जिस स्थान पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे उस स्थान को स्वच्छ और साफ करवा दिया। महाराज दशरथ पूछने लगे कि जिस स्थान पर मैं बैठा था उस स्थान को आपने स्वच्छ और साफ क्यों करवाया? इंद्रदेव ने कहा यदि आपको बुरा न लगे तो बताओ। बोले बताइए। तो कहा कि जो भी निर्वंशी राजा, जो संतानहीन राजा हमारे दरबार में आता है हम उस स्थान को स्वच्छ और साफ करवा देते हैं। ये बात जिस समय महाराज दशरथ ने सुनी तो महाराज दशरथ की बात लग जाती है। आज महाराज दशरथ वापस लौट करके आते हैं तो मैया कौशल्या के पास में आए उदास मन लेकर के। तो मैया कौशल्या ने कहा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? महाराज दशरथ कहने लगे कि हमारी कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ आज उन्हें गिलानी होने लगी, दुख उत्पन्न होने लगी। महाराज दशरथ के मन में गिलानी उत्पन्न हुई तो उसी समय मैया कौशल्या से कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाही। सोच रहे हैं हमारे कोई संतान नहीं है, दुनिया निर्वंशी कहती है। आज महाराज दशरथ को जब गिलानी हुई तो मैया कौशल्या ने कहा महाराज आप चिंता न करो, यदि भगवान ने चाहा तो हमारे घर में संतान अवश्य होगी। तो महाराज दशरथ उसी क्षण गुरु के यहाँ जाते हैं। कर विनय विशाला राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसी क्षण गुरु के यहाँ जाते हैं। गुरु के
पास में जाकर के महाराज दशरथ चरणों में गिर गए। चरणों में जैसे ही गिरे गुरुदेव ने कहा दशरथ आ। गुरु ने दशरथ को उठाया। महाराज दशरथ कहने लगे गुरुदेव, अपने सुख दुख की जिस समय सुनाने लगे हाथ जोड़ करके कहा निज दुख सुख सब को रहे सुनाओ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ से कहा, दशरथ जी ने जब हाथ जोड़ करके कहा निज सुख दुख सब को रहे सुनाओ, कहीं वशिष्ठ बहुविध समझाओ। महाराज दशरथ ने जब सारी बात गुरु वशिष्ठ को सुनाई, गुरु वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को धैर्य धारण बना करके दशरथ जी से कहा दशरथ तुम चिंता न करो, तुम्हारे एक नहीं बल्कि 4 पुत्र होंगे। और कहा धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदिति भगत बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम
दशरथ महाराज को समझाते कहा, श्रृंगी ऋषि ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और जैसे ही गुरु वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि दोनों एकत्रित हुए महाराज दशरथ के यहाँ गए। वहां जाकर के पुत्र का शुभ यज्ञ किया। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद जब यज्ञ किया तो उसके बाद अग्निदेव भगवान खीर का पात्र लेकर के प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्धि तुम्हारा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिस समय यज्ञ किया अग्निदेव भगवान में आहुति डाली। अग्निदेव भगवान प्रसन्न होकर के खीर का पात्र हाथों में लेकर के प्रकट हुए। खीर का पात्र लेके जब प्रकट होते तो गुरु वशिष्ठ ने खीर का पात्र लेके महाराज दशरथ को दिया। कहा, ये खीर अपनी तीनों रानियों को खिला देना। उसी समय महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के पास में पहुंचे। अर्ध भाग्य को शल्य दीना। महाराज दशरथ ने जब खीर बांटी, अर्ध भाग्य को शल्य दीना, उभय भाग्य आधो कर दीना। अब क्या हुआ? जिस समय तीनों रानियों को खीर बांटी, थोड़ा थोड़ा भाग करके तीनों रानियों को खीर दी। तीनों रानियों ने बड़े भाव से स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के खीर जिस समय खाई, खीर खाने के बाद तीनों रानियों का गर्भ धारण हो जाता है। तीनों रानियों का गर्भ धारण होने के बाद नवमास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने व्यतीत होने के बाद तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र का जन्म होता है और पुत्रों का जन्म हुआ। बहुत बातें हो रही हैं। मैया कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का जन्म होता है। सुमित्रा के लक्ष्मण हुए और शत्रुघ्न हुए और माता कैकेयी के भरत जी होते हैं। महाराज दशरथ को आज इतनी खुशी है कि एक ही घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज दशरथ आज उनके अंगना में सभी नर नारियां आते हैं, मंगल गान होने लगे। महाराज दशरथ को आज इतनी खुशी है कि वृद्ध अवस्था में अब तक एक भी पुत्र नहीं था, लेकिन आज 4 पुत्र मेरे घर में है। आज महाराज दशरथ फूले नहीं समाते, अनंत दान लुटाने लगे। आज सभी नर नारियां आंगन में मंगल गान गा रही। महाराज दशरथ, मैया कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों रानियों को सभी को खुशी है। मैया भी धन लुटाने में लगी। तो सभी भक्त ताली बजा करके बोले कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महता
बलहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधवकारी कहीं कहीं कर चोरी इज्जत तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जो गाएंगे सो मन हित नारी जन अनुरागी भयो प्रकट सीता ब्रह्मांडिनी काया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सौगासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे जब जाना प्रभु मुस्काना करते बहुत विधि गीत जय कही कथा सुनाई मात बुझाई जो ही प्रकाश सुन प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजोताती यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा सुनी बचन सुजाना क्रोधन ठाना कोई बालक सुर रूपा यही चरित जगावे हरिपद पावे तेन परे भवभूता विप्रधेन सुर संतेत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल आज एक ही घर में चार पुत्रों ने जन्म लिया। महाराज दशरथ दान लुटा रहे सभी भक्त ताली बजा करके जिनकी भी नाचने की इच्छा है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के नृत्य कर सकते। ठीक है कि जन्मे ही चारों भैया कि जन्मे ही चारों भैया अबद में बाजे बधैया जन्मे ही चारों भैया अबद में बाजे बधैया जन्मे ही चारों भैया अबद में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अबद में बाजे बधैया हाथ ऊंचे उठा करके। अच्छा भगवान श्री राम के जन्म की किस किस को खुशी है? हाथ ऊंचे करना। देखो उठाइए दोनों हाथ। आपको नहीं है? है तो ऊंचे हाथ उठाइए सभी। उठाइए क्या बात दोनों है? हाथ और हो जाए और ताली बजा करके बोले कि जन्मे ही चारों भैया अबद में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अबद में बाजे बधैया जन्मे ही चारों भैया अबद में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अबद में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया जन्मे ही चारों भैया अबद में बाजे बधैया जन्मे है चारों भैया अबद में बाजे बधैया बोली राधा रामचंद्र की
जय हो आप भी उठा लीजिए। गैया लुटावे गैया लुटावे गैया लुटावे गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे राजा दशरथ गैया लुटावे। परीक्षित महाराज आप खड़े हो जाओ। जय हो और ये के पति महाराज कहाँ गए? कहाँ चले जाओ तो महाराज? खड़े हो जाओ थोड़ी देर। महाराज जी ये के पति महाराज, ये के पति महाराज खड़े हो जाओ थोड़ी देर। खड़े हो जाओ, हमें सही बताएं कहाँ ध्यान रहता आपका? सही बताएं, तुम्हारा नाच बहुत अच्छा लगा। खड़े हो जाओ। क्या कह रहे हो? रुक जाओ थोड़ी देर, खड़े हो जाओ। अच्छा अकेले नहीं नाच पाते हो तो क्यों नहीं उठाए? कहाँ गई तुम्हारी धर्म पत्नी? आ जाओ और धांगिनी। नहीं ये कि पति महाराज की धर्म पत्नी, ये तो नवलती मैया है। आई ना, आई आई कोई बात नहीं, इन्हें उठा लो। नवलती मैया खड़ी है, जाओ हो जाओ। इतनी मनामनी करवा रही हो और इनके घर में अगर लला हो तो देखो। अब बताओ महाराज, आप कह रहे कि नाच नाई करवाती है, बताओ हम कहाँ करें? हाथ पकड़ के उठाए, हम मुंह से ही कह सकते। राजा दशरथ गाय लुटावे राजा दशरथ गाय लुटावे कंगना लुटावे मैया, हाँ कंगना लुटावे तीनों मैया। अवध में बाजे बधैया, जननी चारों मैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। धन में चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। धन में चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
अतुली से कहे शिव डमरू बजावे, डमरू बजावे, डमरू बजावे, डमरू बजावे, डमरू बजावे। मंगेश कहे शिव डमरू बजावे, धीरज कहे शिव डमरू बजावे, अभिषेक कहे शिव डमरू बजावे, ललाट है शिव डमरू बजावे। आशीष 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 देवी गौरा